हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग रीजनिंग का क्लास लेके हैं। रीजनिंग के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए, उनके प्रिपरेशन के लिए जो हम कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कुछ सीरीज लेके आ रहे हैं कि इस टाइप से के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे सीयूईटी के एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सीयूईटी, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी ले रही है एडमिशन, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस और भी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो इंट्रेंस पेपर होते हैं, जैसे जामिया, डीयू या एमयू वगैरह में इंट्रेंस होते हैं अंडर ग्रेजुएट पेपर में एडमिशन लेने के लिए, आपका बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, इन सब में जो एंट्रेंस होता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए आइए आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे दिया हुआ है हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे एक पैटर्न को हमें देखना है, उस पैटर्न के बाद जो मिसिंग नंबर है उसे देखना है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसी रिलेशन के बेस पे इसके बाद यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं 6 और 2 दिया हुआ है, तो 8 के बाद यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए। तो जब हम इनको देख रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 इंटू, तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग इसका करेक्ट आंसर। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका अगर इसमें पैटर्न हम ढूंढें तो पैटर्न में यहाँ दिखता है कि 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस 2 6 होता है, तो 2 दूना 4 प्लस 2। तो अगर यही पैटर्न हम यहाँ पे रखें कि मतलब जो एक नंबर रखना है उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो यहाँ मान लीजिए x है, x इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो क्या यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ अगर हम 3 नंबर रख दें, 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस 2 तो 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो मिसिंग नंबर हमारा है वो हमारा 3 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है 3। हाँ, तो गाइस हम लोगों ने देखा कि इस वाले क्वेश्चन में किस तरह का पैटर्न है और इसके आधार पे हम लोगों ने दूसरा कैसे पैटर्न ढूंढा। अब हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखा जा रहा है तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है 3 and 7, 3 and 27, देन 4 and वाट, यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 3 के बाद हमें 27 दिया, तो इन दोनों में हमें पैटर्न ढूंढना है कि इन दोनों में क्या पैटर्न है। देन 4 के बाद इनके बाद यहाँ पे कौन सा मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये देखना है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा देख रहे हैं कि 3 का अगर हम क्यूब कर दिया जाए, 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 3 से 27। तो इसका भी अगर हम क्यूब कर दिया जाए, 4 इंटू 4 या 4 पे क्यूब इनको कर दिया जाए, तो ये हमारा हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हमें पैटर्न ढूंढना है और इस टाइप के हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमें पैटर्न ढूंढना है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर हमें उन मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। देन हमें देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारा क्या है, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि 18 है, 18 के बाद 52 है, देन हमारा 12 है, तो क्या होगा यहाँ पे। तो 18 है तो 18 का 52 है और उसके बाद 12, तो इन दोनों में हमें पैटर्न ढूंढना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा पैटर्न मिल रहा है और ऑप्शन भी हमें देखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, 34 है, 48 है, 60 है, 72 है। तो यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न है, यहाँ पे हम पैटर्न देखेंगे तो 18 इंटू 3 है, -2 किया है, 18 इंटू 3 कितना हो गया 54 -2, तो ये हो जाएगा 52। तो इसका मतलब इनको भी इसी तरह करना है, 12 इंटू 3 -2, तो 12 या 36 -2, 36 में 2 हम करेंगे तो कितना होगा 34। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर ए है। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, 8 है, 9 है, देन 64 है, तो अगला क्या होगा, 8 है, 9 है,
तो 64 है, तो अगला मिसिंग नंबर क्या होगा? तो यहाँ 8 है, तो 8 कैसे आता है? 8 का हम देख रहे हैं कि 8 को अगर 2 पे क्यूब कर दिया जाए तो ये हमारा 8 आ जाता है। और 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9। तो 64 मतलब हमें पहला नंबर है, तो इसका मतलब क्यूब, किसका क्यूब होगा? अगर 4 का क्यूब कर दिया जाए तो ये 64 आता है हमारा। तो इसका मतलब जैसे 2 के बाद 3 था, तो 4 के बाद क्या होना चाहिए? 5। 5 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना है? तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह हम देखेंगे 5 का। 5 का हम देखेंगे क्या है 5 का। 5 में हमें बोल रहे हैं 9 है, 7 है, तो 80 है, तो क्या होगा? 9 है तो हमारा 7 है, तो 80 है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों के बीच रिलेशन बनाया गया है। 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81, और फिर इसमें -1 कर दिया जाए तो 80 होगा। तो इसका मतलब 7 का अगर हम स्क्वायर कर दें, तो 7 का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना होगा? 49। इसमें -1 कर दें तो कितना होगा? 48। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें देखना है कि ये ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, तो 9 और 7 दो का डिफरेंसेज है, तो यहाँ पे 80 में हम 2 का डिफरेंसेज 80 अगर हम देख लें, 2 का डिफरेंसेज कि कम कर दें 2 से, 80 में 2 करेंगे तो हमारा 78। तो 78 तो हमारा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमें दूसरा ढूंढना है फिर क्या पैटर्न है। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81, -1 तो 80। देन उसी तरह 7 का स्क्वायर करेंगे तो 41, -1 तो 48। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आंसर सही क्या होगा? 48। देन इसके अगले नंबर हम लोग देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 841 है, 841 है, और 29 है, तो 289 है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला सिंपल है थोड़ा, क्योंकि ये 841 का सिर्फ रूट निकाल दिया है, 841 का सिर्फ स्क्वायर रूट निकाल दिया है, तो 29 इसका आंसर कितना आता है? 29। तो हम क्या करेंगे? 289 का रूट निकालेंगे। 289 का अगर हम रूट निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? तो 289 का अगर हम रूट देखते हैं तो ये हमारा कितना आता है? 17। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का ऑप्शन नंबर 7। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूएट में बहुत ज़्यादा पूछने के चांस है, प्लस कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के लिए और सब कंपटीशन एग्ज़ाम के एंट्रेंस के लिए ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। देन हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 7। यहाँ पे है 8, 28 एंड 27 है, तो क्या होगा? तो 8 है तो 28 है, तो 7 है, तो क्या होगा? यहाँ पे भी सिंपल पैटर्न फॉलो किया गया है कि 8 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, 8 इंटू 3 24 हो गया, अब +4 किया गया है, 8 इंटू 3 +4। तो यहाँ 27 के लिए हमारा क्या होगा? 27 के लिए फिर से 8 से जब इस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया गया कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, +4 कर देना है, तो 27 में हमें क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 81 हो जाएगा ये, +4 कर देना है, तो 81 4 कितना हो जाएगा? 81 और 4 85 हो जाएगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है? 7 है। इसी तरह अगला हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 8। 8 में क्या है? 72 है, 18 है, 56 है, तो क्या होगा? तो 72 है तो 15 है, तो 72 है तो 18 है, तो 56 है, तो क्या होगा? तो 72 है हमारा, देख रहे हैं, तो 72 कैसे आ रहा है? यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो किया है, यहाँ कुछ यूनिक पैटर्न फॉलो किया गया है। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो किया गया है? यहाँ पे हमें देखना है 7 इस डिजिट को ही जोड़ के फिर उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। जैसे 72 है तो 7 + 2, 7 + 2 कितना हो गया? 9 इंटू इनको 2 से कर दिया 18, ये हमारा है। इसका मतलब 56 का क्या होगा? 5 + 6 11 इंटू 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 22, ऑप्शन नंबर सी, और आंसर क्या होगा हमारा? 22। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है अपना एग्जामिनेशन के लिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, और आप सब इनको एक बार गो थ्रू करेंगे
आज के लिए इतने, थैंक यू।